Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. Today, this class is going to be very important for all the students. Why so? Because we are going to discuss the marking scheme of 2021 to 2022. बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये स्कीम है क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपको बता देती हूँ है क्या। तो आइए देखते हैं। पहले हमारा सेशन है 2021 से लेके 2022 का, मतलब क्लास 10 वाले जिनका बोर्ड है नेक्स्ट ईयर और क्लास 12 वाले जिनका बोर्ड है नेक्स्ट ईयर। तो सीबीएसई ने क्या किया कि क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के ही ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक है और क्लासेस हो ही नहीं पा रही है, तो अब वर्चुअल मोड में ही सारे क्लासेस हो रहे हैं। तो सीबीएसई ने क्या किया है, आपके सेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, आपका सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, दो एग्जामिनेशन होने वाला है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा वो 50% सिलेबस का होगा और सेकंड टर्म जो एग्जामिनेशन होगा वो भी 50% सिलेबस का होगा। अब 9 और 10 वालों के लिए क्या होगा और 10 एंड 12 वालों के लिए क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 9 एंड 10 वालों के लिए क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। पूरे साल आपके छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे, यूटीज होती रहेंगी, मतलब सारे इंटरनल असेसमेंट्स होते रहेंगे। एंड ईच एंड एवरी इंटरनल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे के मार्क्स जो हैं लास्ट आपका फाइनल स्कोर बनाने वाला है। पता है, इसी तरह का कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न था जब हम स्टूडेंट थे, क्योंकि हमारे भी हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, फिर फाइनल बोर्ड होता था, फाइनल एग्जामिनेशन होते थे, फिर बीच में बहुत सारी यूटीज होती थी। मतलब थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ते रहना पड़ता था। आजकल क्या, अरे ये वाला टेस्ट तो आएगा ही नहीं, इसका फाइनल ईयर में एग्ज़ाम थोड़ी ऐड करेंगे मार्क्स, तो इसलिए आप उसको फोकस करते ही नहीं हैं। ये वाला टेस्ट ऐसे ही बस यूं ही जाके टेस्ट दे दिया, हो गया। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स आपका ऐड होने वाले नहीं, आपका फाइनल स्कोर में ये ऐड होगा ही नहीं, इसलिए यूं बस ऊपर से पढ़ लिया, जाके एग्ज़ाम दे दिया। बट अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको ईच एंड एवरी एग्ज़ाम पे फोकस करना। वो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, टर्म 1 हो, टर्म 2 हो, या फिर आपके छोटे छोटे वो यूटीज़ हो, ईच एंड एवरी एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होना क्या है, 9th एंड 10th में आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे। आपको स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क्स, ये सब भी होने वाले। प्रोजेक्ट तो ऐसे भी हम हमेशा ही करते रहते थे, प्रोजेक्ट तो हमारा हमेशा ही होता था, ये कोई नई बात है नहीं। आपके जितने भी असेसमेंट हो रहे हैं उनके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, होता ही था, किसी सेशन में करते थे, किसी सेशन में नहीं करते थे। अच्छा ही है ना, थोड़ा पढ़ते रहेंगे और आपको पूरा सिलेबस आपका कवर्ड हो जाएगा। आपके हित में सोचा है सीबीएसई ने। स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़ भी होंगे। 9 एंड 10 वाले जितने भी बच्चे हैं उनके स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, ये सारे कुछ होते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। मतलब आपको परफॉर्म करना है, ईयर एंड में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 11th एंड 12th का। 11th एंड 12th का क्या होगा, इंटरनल टेस्ट असेसमेंट होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ होंगे। प्रोजेक्ट वर्क तो हमारा होता ही था, बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सब में आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट तो रहता ही था। इंटरनल असेसमेंट होंगे, अब छोटे छोटे टेस्ट भी होंगे, उनके मार्क्स भी आपको फाइनल स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स भी होता था। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल्स तो बहुत सालों से हो रहा है, इवन जब मैं स्टूडेंट थी तब भी होता था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, वो छोटे छोटे आपके एक्टिविटीज़ रहेंगे, उन सारे का भी मार्क्स आपको ऐड कर दिया जाएगा फाइनल में। तो 1 लाइन में एक ये कंक्लूड कर रही हूँ कि बस आपको करना क्या है, थ्रू आउट द ईयर आपको परफॉर्म करना है। इंटरनल असेसमेंट होंगे, अब उनके मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे, मार्क्स क्या होगा, सीबीएसई क्या करेगी, अपने आईटी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देगी, या फिर आपको स्कूल वाले बता देंगे, या स्कूल को मार्क्स भेज देगी, स्कूल वाले आपको मार्क्स अपलोड कर देंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सीबीएसई के थ्रू आपको मार्क्स अपने पता चल जाएंगे, नहीं तो आपको स्कूल के थ्रू पता चलेगा। अब रिजल्ट कैसे आएगा आपका, पहले स्कूल क्या करेगा, स्टूडेंट का एक प्रोफाइल बनाएगा। एक बच्चों के नाम से एक स्कोर कार्ड बनता था ना, वो रिपोर्ट कार्ड होती थी ना, उसी तरह से आपका एक स्टूडेंट का प्रोफाइल होगा।
सारे असेसमेंट के मार्क्स उस पर लिखे रहेंगे। ईच एंड एवरी जितने भी असेसमेंट हुए, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क, सबके मार्क्स उसमें लिखे रहेंगे। और आपका एविडेंस भी रहेगा, क्योंकि अब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो आप प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क, जितने भी आपके छोटे छोटे एग्जाम्स होंगे, यूटीज, इंटरनल असेसमेंट वाले सारे एग्जाम्स, वो सब का जो मार्क्स है उसके सारे एविडेंस डिजिटल फॉर्मेट में स्कूल को स्टोर करना है, उन्हें रखना है। इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल आएगा और प्रोजेक्ट वर्क होगा। मुझे क्या लगता है, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क तो होता ही था। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टर्म 1 एग्ज़ाम कैसा होगा और टर्म 2 एग्ज़ाम कैसा होगा। टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है कब? नवंबर दिसंबर 2021, इसी ईयर वो एग्ज़ाम होगा। तो गेयर अप, 2-3 महीने ही बचे हैं। जुलाई आ चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस 3 महीने बचे हैं। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 1। ये एग्ज़ाम जो है 4 to 8 वीक्स में सीबीएसई ने बोला है थ्रू आउट द कंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने हैं। नवंबर दिसंबर में सारे, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपके टर्म 1 एग्ज़ाम होंगे। डेट्स सीबीएसई बोली आपको बताएगी, डेट्स अभी सीबीएसई ने रिलीज़ नहीं किया, अब एग्जैक्ट डेट आपको बता देगी। अभी तो डरने की बात नहीं है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? अब आप ये सोचिए, एग्ज़ाम तो होगा बट कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी बता दो। वो भी बता दिया गया, टेंशन नहीं। एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, बस पिक वन, हो गया। सोचना भी नहीं है कि आंसर क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो, अगर हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो थोड़ा केस स्टडी होगा, वो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते कैसे? ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओएमआर में रहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे 4 सर्कल, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, यहाँ 1 2 3 4, जो भी आंसर राइट है उसको बस ऐसे डैक इन करना होता है और यू आर डन, हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। एमसीक्यू तो रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन कैसे? केस बेस्ड रहेंगे, रीजनिंग टाइप रहेंगे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आंसर्स भी लिखे रहेंगे, बस आपको कैलकुलेट करना है कौन सा आंसर सही है, उसे टिक कर लेना है, उसे सर्कल कर लेना है, डार्क इन कर लेना है, हो गया। ड्यूरेशन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, लेकिन पूरा फीलिंग आएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब वो कैसे? क्योंकि आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो भी बाहर से आएंगे, क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई भेजेगी, स्कूल वाले कुछ नहीं बना रहे, मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई बताएगी, तो आपको पूरा फीलिंग आने वाला है कि बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं टर्म 1 में ही, मतलब प्री बोर्ड होगा सच्ची। सिलेबस 50%। अगर आपके अकाउंट्स में 12 चैप्टर्स है मान लीजिए, तो होना क्या है, 6 चैप्टर के एग्जाम्स हो जाएंगे टर्म 1 में और 6 चैप्टर्स के एग्जाम होंगे टर्म 2 में। अच्छा, ये थ्रू आउट द ईयर पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एग्जाम देते जाइए, मार्क्स आते जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप टॉप ही कर जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छा है। टर्म 1 में 50% सिलेबस पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, ख़त्म। टर्म 2 में फिर से 50% सिलेबस पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, ख़त्म। मतलब 1 to 6 चैप्टर का एग्ज़ाम अगर यहाँ हो गया तो यहाँ आपका बस रेस्ट ऑफ द सिलेबस चैप्टर नंबर 7 से लेकर 12 तक आधा सिलेबस का एग्ज़ाम होगा, पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, ख़त्म, कहानी ख़त्म। अब क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, इन्विजिलेटर सब कुछ सीबीएसई ही भेजने वाला है, मतलब स्कूल को कुछ नहीं करना, सीबीएसई ने पूरा बर्डन उठा लिया है। अब एग्ज़ाम तो दे दिए, अब टेंशन है कि रिज़ल्ट कब आएगा, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह एग्ज़ाम दिया, शाम को रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट कहाँ आएगा? सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो स्कूल की वेबसाइट पे सेम डे रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्क्स, अब टर्म 1 का एग्ज़ाम जो हुआ है उसके मार्क्स का क्या करें? उसका मार्क्स और टर्म 2 का एग्ज़ाम का मार्क्स दोनों को ऐड करके हमारा बनेगा फाइनल रिज़ल्ट, रिपोर्ट कार्ड, पूरा स्कोर। टर्म 1 में आपने जितना स्कोर किया है, टर्म 2 में जितना स्कोर किया है, सब कुछ जोड़ के बनने वाला है रिपोर्ट कार्ड।
तो मतलब टर्म 1 भी इम्पॉर्टेंट है, टर्म 2 भी इम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल्स, मतलब स्कूल वाले आपसे जितना भी मेहनत करा रहे हैं सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड में आपको थोड़े से मार्क्स जरूर मिलेंगे और वो थोड़े मार्क्स करके फाइनल स्कोर कार्ड बनने वाला है। तो मतलब आपको कोई भी एग्ज़ाम यूं ही ऊपर से पढ़ के नहीं देना है। सारे एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, स्कोर भी करना इम्पॉर्टेंट है, मतलब थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है। एक लाइन में थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है। अब टर्म 2 का बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम टर्म 2। अब ये एग्ज़ाम कब होगा? नॉर्मली वह एग्ज़ाम होता कब है? फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होते कब है? मार्च अप्रैल। इसका भी टाइम फ्रेम वही है, मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर। अब ये एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंट है। टर्म 2, टर्म 1 तो आपका वही स्कूल में हो जाएगा या फिर आपका पैंडेमिक गया नहीं तो घर पे ही हो जाए, मतलब जो सिचुएशन रहा उसकी भी बात करेंगे लेटर ऑन, घबराइए मत। टर्म 2 का एग्ज़ाम सिचुएशन सब अच्छा है, पैंडेमिक भी नॉर्मल है। हम करेंगे क्या, एग्जामिनेशन सेंटर होगा। जैसे होता था ना बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए आपको स्कूल में तो होते नहीं, आईसीएसई वालों का अपना होम सेंटर होता है, बट सीबीएसई वालों का अलग स्कूल जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने, बोर्ड एग्ज़ाम। वैसे ही होगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपका बोर्ड फिक्स करती जाएगी, वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहाँ जाके आप टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब ये एग्ज़ाम जो है 2 घंटे की होने वाली है। यहाँ हो रहा था 90 मिनट्स का एग्ज़ाम और यहाँ पे 2 घंटे। अब क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा? सिलेबस तो आपको पता है 50% रहेंगे, बट क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे आपके केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वही लॉन्ग आंसर बोले तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। सिचुएशन बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, हम बिजनेस स्टडी में तो बहुत पढ़ते हैं केस बेस्ड, बस यही सब होगा आपका टर्म 2 में। टर्म 1 तो पूरा का पूरा एमसीक्यू था, पूरा ही एमसीक्यू था, बट टर्म 2 में थोड़ा लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव है, सिलेबस 50% है। अब टर्म 2 में ऐसा हुआ कि पैंडेमिक गया ही नहीं, अब क्या होगा? अब ये होगा कि फिर से एमसीक्यू हो जाएगा, 90 मिनट्स का एमसीक्यू। जैसे टर्म 1 हुआ था ना 90 मिनट्स का एमसीक्यू, सेम टर्म 2 भी एमसीक्यू 90 मिनट्स का होगा। मतलब इस बार तो सारे बच्चे बच गए हैं, शायद इनफैक्ट बच ही गए बोर्ड एग्ज़ाम देने से। बिना बोर्ड एग्ज़ाम दिए सारे मार्क्स आ गए, बट नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होने वाला है। क्लास 10 के बच्चे हों या फिर क्लास 12 के बच्चे हों, दोनों को ही बोर्ड एग्ज़ाम देना है। डिस्क्रिप्टिव दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दीजिए, बट दीजिए, अच्छा ही है, जितना मेरिट है उतना मार्क्स आएगा। ऐसे स्कोरिंग नहीं हो पा रहा है ना, एग्ज़ाम देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्कोर होगा, आप भी खुश, स्कूल भी खुश, सब खुश। जितना मेहनत किए उतना आपको फल भी मिल जाएगा। तो टर्म 2 एग्ज़ाम में आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, थोड़ा आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड, सब कुछ मिक्स मैच, मतलब थोड़े हर तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे नॉर्मली आपका एग्ज़ाम होता है, जिस तरह का क्वेश्चन रहता है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, क्वेश्चन का पेपर होता है, वैसा ही रहेगा, बस वैसा ही रहेगा और कुछ नहीं। तो टर्म 1 भी इम्पॉर्टेंट है, टर्म 2 भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के मार्क्स ऐड होके आपके फाइनल स्कोर कार्ड बनने वाला है। तो ईच एंड एवरी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, टर्म 1 हो या फिर टर्म 2 हो। मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो ऐसे ही होता था, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, फाइनल ईयर के एग्जाम्स होते थे, फाइनल एग्जाम्स होते थे, बीच में बहुत सारे यूटीज, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क होता है, मतलब हम पूरे साल ग्यारह ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे इनफैक्ट। तो वैसा ही होने वाला है। अच्छा, ये थोड़ा पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, वो हो गया ख़त्म, नेक्स्ट स्टोरी बिगिंस। आधा चैप्टर फिर पढ़िए, आधा बुक फिर से पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, ख़त्म। पूरा का बुक एक बार एग्ज़ाम देने से तो अच्छा ही है ना, थोड़ा एग्ज़ाम देते रहिए, पढ़ते जाइए, ख़त्म होता जाएगा, टेंशन भी ख़त्म होगा, समझ से भी अच्छे से आएगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब एक केस स्टडी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। एक केस
स्टडी यहीं बताती हूँ। सीबीएसई ने ये केस स्टडी लाया है, 4 केसेस है, 4 डिफरेंट सिचुएशंस है। उस सारे सिचुएशन में एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे वो भी समझ लीजिए। पहला, आपके अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए मतलब एग्ज़ाम पैंडेमिक ख़त्म हो गया, टर्म 1 भी स्कूल में जाके हुआ, टर्म 2 भी आप अपने सेंटर पे जाके दिए, तो बल्ले बल्ले सारे एग्ज़ाम अच्छे से होंगे। दोनों ही टर्म में आपके थ्योरी मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, आपका फाइनल स्कोर कार्ड बन जाएगा। मतलब इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं, आराम से सिंपल वे में काम हो जाएगा। टर्म 1 भी दे दिए, टर्म 2 भी दे दिए। पैंडेमिक ही चला गया तो क्या है, स्कूल रीओपन्स हो गए, आपकी जीवन जो है ना स्कूल की जो, वो एकदम स्मूथ चलती जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 हुआ ही नहीं, टर्म 1 नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ का ये मतलब मत समझ लीजिए कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। मतलब घर में बैठ के आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऑफलाइन के लिए आप स्कूल में नहीं जा पाए, तब क्या होगा, उसका वेटेज घट जाएगा, वेटेज घट जाएगा। टर्म 2 के लिए आप सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे दिए तो उसका वेटेज बढ़ गया। दोनों को ऐड करके आपका फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा। जो भी एग्ज़ाम घर पे होगा उसका वेटेज घट जाएगा, वो टर्म 1 हो या फिर टर्म 2 हो। एग्ज़ाम का फीलिंग कैसे आएगा, स्कूल में जाइएगा एग्ज़ाम दीजिएगा तभी ना, घर में बैठे तो आपको फीलिंग आएगा नहीं ना एग्ज़ाम का। तो सीबीएसई ने डिसाइड किया कि आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम का फीलिंग दिला दिया जाए। टर्म 1 नहीं हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हुआ तो वेटेज आपका घट गया है। टर्म 2 आपको स्कूल गए, सेंटर पे एग्ज़ाम्स हुए तो वेटेज बढ़ गया और फाइनल रिजल्ट भी बन गया। फाइनल रिजल्ट वेटेज उसका बढ़ गया टर्म 2 का, तो फाइनल रिजल्ट में यही ना ज़्यादा दिखेगा। थर्ड सिचुएशन है टर्म 1 और टर्म 2। अब क्या हुआ कि टर्म 2 नहीं हुआ बट टर्म 1 हो गया, टर्म 2 नहीं हुआ बट टर्म 1 हो गया। अब टर्म 2 नहीं हुआ है, ओके ठीक है, तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ गया और रिजल्ट टर्म 1 का एग्ज़ाम जो भी आपका स्कोर है प्लस इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है। टर्म 2 तो हुआ ही नहीं आपका, टर्म 2 आपका नहीं हो रहा है। टर्म 1 लेकिन आपका कंडक्ट हो गया, आप स्कूल गए, पूरा अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, तो अब क्या होगा, उसका वेटेज बढ़ जाएगा और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो जितने भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट जो कुछ भी हुआ था प्लस टर्म 1 का मार्क्स ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट बन गया। अब ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। टर्म 1 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, टर्म 2 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब दोनों एग्ज़ाम घर में बैठ के दिए आप, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, घर में बैठ के आपने एग्ज़ाम दिया, आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग ही नहीं आई। कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम हुआ, आप प्रमोट हो गए, मतलब एग्ज़ाम हो गया आपका, बोर्ड्स एग्ज़ाम है, इतना बड़ा बात होता है बोर्ड एग्ज़ाम, यूँ ही पार हो जाएगा। जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही घर में बैठ के दे दी, ऐसा नहीं, दोनों एग्ज़ाम अगर आप नहीं दे पाए, घर से एग्ज़ाम दिया, तब फिर रिज़ल्ट का क्या होगा, रिज़ल्ट का होगा कि इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स, टर्म 1, टर्म 2, मतलब थ्रू आउट द ईयर जो आप परफॉर्म किए थे ना, उन सबको ऐड करके आपका स्कोर कार्ड, आपका रिपोर्ट कार्ड, आपका फाइनल मार्क्स आ गया। तो ये है आपका 4 सिचुएशन। एक सिचुएशन दोनों एग्ज़ाम बल्ले बल्ले आराम से हुआ, स्कूल गए, एग्ज़ाम दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। लास्ट वाला सिचुएशन ये है कि दोनों एग्ज़ाम घर में बैठ के देना पड़ा, तो उसमें आपको थ्रू आउट द ईयर जो आपका असेसमेंट हुआ था उन सबको ऐड करके आपका स्कोर, आपका फाइनल मार्क्स आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन में ये है कि ईदर ऑफ द वन, टर्म 1 या टर्म 2 दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम स्कूल जाके हुआ उसका वेटेज बढ़ गया है, उसका वेटेज इंक्रीज कर गया है, मतलब उसके ही मार्क्स ज़्यादातर फाइनल एग्ज़ाम में ऐड हो जाएंगे। जो घर बैठ के दीजिएगा उसको उतना सीरियसली एग्ज़ाम नहीं है, आप भी समझते हैं, घर में बैठ के एग्ज़ाम देंगे वो कितना सीरियस होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए जो स्कूल जाके दीजिएगा वही सीरियस होगा। तो अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इन चारों में से कौन सा सिचुएशन बेस्ट लगता है। चारों में से आप प्रे तो ज़रूर करेंगे कि ये वाला सिचुएशन हो जाए। मैं तो ये मानूंगी कि फर्स्ट, दोनों एग्ज़ाम हो, आप स्कूल जाए, एग्ज़ाम दे अच्छे से, आपका स्कूल ओवर हो जाएगा। 12th वालों के लिए तो आपका स्कूल ओवर हो जाएगा, तो 2-4 बार स्कूल तो जाइए। इसलिए
सिचुएशन नंबर 1 मेरा फेवरेट है। आपका कौन है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, कौन सा सिचुएशन होना चाहिए। तो ये था हमारा मार्किंग स्कीम इंटरनल असेसमेंट 2021 से लेके 2022 सेशन 2021 टू 2022 का इंटरनल असेसमेंट मार्किंग स्कीम क्या होगा, सीबीएसई ने क्या सोचा आपके लिए, वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई डरने का बात भी नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से ये वीडियो बार बार देख लीजिए, बट समझ लीजिए। मैं तो इन शॉर्ट आपको 2 ही लाइन बोलूँगी। पहला, पैंडेमिक ख़त्म हो जाए, दोनों एग्ज़ाम देने आप स्कूल जाइए, बहुत ही अच्छा सिचुएशन है ये। सेकंड, थ्रू आउट द ईयर पढ़िए। स्कूल वाले आपके प्रोजेक्ट ले, प्रैक्टिकल्स हो, इंटरनल असेसमेंट हो, यूटीज हाफ वाली, फाइनल एग्ज़ाम जो भी हो, सबको सीरियस लीजिए। कुछ भी यूं पार मत कर दीजिए। मतलब सब में आपको सीरियस रहना है, अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% देंगे तो एट द एंड आप ही टॉप करेंगे ना। तो इसीलिए पढ़ते रहना है और दूसरों को भी पढ़ाते रहना है। So that's all for today. Have a good day. Bye bye. Keep learning, keep hustling. And don't forget to like, share and subscribe. And do hit the bell notification icon to get the latest update. और रूल्स ऑफ कॉमर्स फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, जाइए वहाँ भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको बताइए। ये फैमिली, लेट द फैमिली ग्रो करेगी। अच्छे बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे रूल्स ऑफ कॉमर्स से, आपका भी भला हो जाएगा। सब पढ़ेंगे, खुद भी पढ़िए और सबको पढ़ाइए। मैं तो यही बोलूँगी, खुद भी पढ़िए और सबको पढ़ाइए। बाय बाय फॉर टुडे।